Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my first chapter of class 10 of geography, chapter number 1, resource and development. So let's understand first the meaning of resources. Everything in our environment which can be used to satisfy our need. यहाँ कहा गया है कि हर वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में होता है और वो हमारा नीड को पूरा करता है, प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसी चीज़ जो एक्सेसिबल हो. एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? जो हमारे पहुँच में हो, हमारे पहुँच में हो उसे हम लोग एक्सेसिबल पहुँचते हैं कहते हैं. मतलब रिसोर्स ऐसा चीज़ है जो हमारे अगर पहुँच में है और हम अगर हमारे नीड को वो पूरा कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिसोर्स है. ठीक है. हमारे आसपास सभी चीज़ें, अधिकतर चीज़ें जो भी हैं, सब कुछ आसपास इन्वायरमेंट में सब के सब रिसोर्स हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को 4 भागों में बांटा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है. मतलब इट इज आल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ रिसोर्स. सो लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो पहला हमारे पास बायोटिक है. बायोटिक रिसोर्स. तो आखिर ये बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. ऐसे रिसोर्स जो बायोस्फीयर से मिलता है और जिसमें लाइफ होता है, जैसे ह्यूमन, हम लोग, फ्लोरा फोना, पेड़ पौधा और फिशरी, लाइव स्टॉक, ये सब क्या है? बायोटिक है, जिसमें जीवन है. मतलब जिसमें लाइफ रहेगा वो आपका बायोटिक में आ जाएगा. ओके. अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जिसमें लिविंग नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे रॉक, मिनरल या वुड, ये सब चीज अबायोटिक हो गया. अबायोटिक रिसोर्सेस. ओके. नाउ वी हैव डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे आपको 2 चीज मिलेगा, बायोटिक या अबायोटिक. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी. एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब देता है कि खत्म होने का जो प्रक्रिया होता है, इसमें आपका 2 तरह का है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिन्यूएबल रिसोर्स. रिसोर्सेस कैन बी रीन्यू और रीप्रोड्यूस फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस. ऐसे रिसोर्स जो हमेशा रीन्यूड हो जाए या रिप्रोड्यूस हो जाए, फिजिकली हो, मैकेनिकली हो या केमिकली हो, उससे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. जैसे सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है. जो हम लोग सनलाइट से जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. वाइंड एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सभी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब यहाँ हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होता है. अगला हम लोग आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की ओर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच टेक मिलियन ऑफ ईयर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसा रिसोर्स है जो उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाता है, लाखों साल लग जाता है. इन देयर फॉर्मेशन मतलब बनने के लिए. दे मे बी एग्जॉस्ट मतलब वो खत्म हो सकता है. ऑन एक्सेसिव यूज मतलब अगर आप कोयला का, फॉसिल फ्यूल का या पेट्रोल का एक्सेसिव यूज करते हैं
बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो डेफिनेटली एक दिन क्या होगा, इंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या, वो रिसोर्स जो बहुत दिन तक चलता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। नॉन रिसोर्स मतलब जिसको बनने में बहुत समय लगा हो और जो ख़त्म हो सकता है। नाउ वी हैव द ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को बांटना। फर्स्ट वी हैव द पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई। ऐसा रिसोर्स जो किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे पाए जाते हैं, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन नीड को, एंड बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में, कि ऑन द बेसिस ऑफ जो डेवलपमेंट है उसमें आपका पहला जो रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्स है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए गुजरात और राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर द सोलर और वाइंड एनर्जी। मतलब गुजरात और राजस्थान में आपको सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पे। बट हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि इसको पूरे देश में, पूरे कंट्री में जो सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी जो सिर्फ गुजरात और राजस्थान में है, उसको पूरे देश में पहुंचा सके। तो इस प्रकार का जो एनर्जी होता है वो पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, इससे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अगला हमारे पास है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिटरमाइंड। ये इस तरह का रिसोर्सेज होता है जिसका क्वालिटी के बारे में भी और क्वांटिटी के बारे में भी हम लोग जानते हैं। फॉर द यूटिलाइजेशन दे आर करेंटली यूज बाय द ह्यूमन, और ह्यूमन इसे यूज कर रहा है, जैसे कोयला हो गया या लकड़ी हो गया। हमें सब भी पता है कि इसका क्वांटिटी कितना है या क्वालिटी कितना है, क्या है। तो जिस रिसोर्सेज का हमको क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता रहेगा, हम उसको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे। लास्ट हमारा आ गया स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ऐसा रिसोर्स जिसके पास पोटेंशियल हो, ताकत हो ह्यूमन रिसोर्स के नीड को खत्म करने का। देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। जैसे एक्सट्रैक्टिंग O2 H2 फ्रॉम H2O। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे स्टॉक का मतलब क्या होगा, जैसे H2O है, अब H2O से हाइड्रोजन को अलग कैसे करना, ऑक्सीजन को कैसे अलग करना, ये दो प्रकार की चीज़ों को अलग कैसे करना। हम सभी को पता है वाटर का जो फार्मूला है वो H2 है, पर वाटर से हमें दो चीज़ से मिल के बनता है। पर हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये दोनों चीज़ों को अलग कर सकें, बांट सके आधा आधा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर अगला लास्ट हमारा है रिसोर्सेज के बारे में। स्टॉक हमारा लास्ट नहीं था। अब हमारे पास है रिजर्व। रिजर्व भी हम लोग डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ऐसा रिसोर्स जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, पुराना टेक्नोलॉजी जो हमारे जो करंट टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग अगर किसी चीज़ को बना सकते हैं, रिसोर्स को, उसे हम लोग रिजर्व के अंतर्गत रखेंगे। बट दे आर केप्ट फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ दिखेगा एग्जाम्पल के द्वारा, रिजर्व फ्यूचर यूज फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च पेट्रोल टैंक इन द बार। मान लीजिए समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो बहुत सालों में, करोड़ों सालों में बनता है, लाखों वर्षों में बनता है। अब ये इसके पास हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। बट मान लीजिए अगर वार हो गया किसी देश के साथ, इंडिया का अगर पाकिस्तान के साथ वार हो गया, या इंडिया का आपका चाइना के साथ अगर कोई लड़ाई हो जाता है, तो हमारे पास जो रिसोर्स होना चाहिए, मतलब रिजर्व होना चाहिए कुछ रिसोर्स। जैसे पेट्रोल बहुत जरूरी है, वार में एकदम जरूरत होगा। जैसे टैंक चलाने के लिए डीजल का जरूरत पड़ेगा, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा। तो बहुत सारे रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही अभी उसको कैप्ट रखते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जमा करके रखते हैं, ताकि वार होगा तो हम वो चीज़ ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, या वो उन चीज़ों का शॉर्टेज हो जाएगा। तो हमें पता है, इसलिए हम लोग वार के जितने भी गुड्स हैं उसे हम लोग पहले से खरीद कर रिजर्व रखते हैं, तो इसे रिजर्व कहते हैं।
ऑन द ओनरशिप भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स है, रिसोर्सेस विच आर ओन प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी रिसोर्स को कोई एक इंडिविजुअल के अंतर्गत होता है, मतलब जो भी रिसोर्स अगर किसी एक इंसान के अंतर्गत रहेगा तो उसको इंडिविजुअल कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे आपका लैंड बाय द फार्मर, किसी फार्मर का लैंड है, वो एक फार्मर का है, अगर उसका है तो वो उसका मालिक है, मतलब वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब हो गया जैसे कि टेम्पल, मंदिर सबके लिए है, पब्लिक पार्क, कॉलोनी। तो कम्युनिटी रिसोर्स मतलब जो सबके लिए रिसोर्स होता है, जिसमें सभी लोग एक्सेसिबल होते हैं, पहुंच पाते हैं। नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है विच आर विद द पॉलिटिकल बाउंड्री और द ओशन और एरिया। देखिए नेशनल रिसोर्स के बारे में भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा, थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारा, सॉरी चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं। देखिए इंडिया का जो डायग्राम है, मान लीजिए इस प्रकार का है ना, मान लीजिए ये इंडिया का डायग्राम है, तो इसके इंडिया के अंदर के जो भी रिसोर्स है, ठीक ना, जो पॉलिटिकल बाउंड्री दिख रहा है आपको यहाँ पे साइड, इसके अंदर जो भी रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। और साथ में अगर पानी है बाहर में, इस साइड में ये ओशन है, तो आपका इंडिया का अधिकार जो इस पानी में भी, जो ओशन में भी है, वो आपका कम से कम 12 माइल तक है, 12 माइल तक, मतलब इंडिया का जो बाउंड्री है उससे आप बाहर जाकर 12 माइल तक भी रिसोर्स को निकाल सकते हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों को भी निकाल सकते हैं, क्रूड ऑयल को भी निकाल सकते हैं। और ये 12 माइल का मतलब होता है, देख सकते हैं आप यहाँ 12 माइल का मतलब हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं, देखिए यहाँ पे 19.2 किलोमीटर, मतलब कि आपका जो इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये समुद्र है, तो आप जाकर ये समुद्र के 19.2 किलोमीटर तक रिसोर्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा नेशनल रिसोर्स कहलाता है, ठीक ना, जो हमारे बाउंड्री के अंदर है, और 19.2 किलोमीटर तक जाकर भी आप रिसोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है ट्रेन, जो 19.2 किलोमीटर तक जा सकता है ना, या कैनल हो गया, या लेक हो गया, या रोड हो गया। तो आप यहाँ पे कम से कम बाउंड्री के बाहर जाकर 19.2 किलोमीटर तक का अपना हक जमा सकते हैं और रिसोर्स बता सकते हैं। अगला है रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस रिसोर्स को रेगुलेट करती है उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। दिस रिसोर्स डज नॉट बिलोंग टू द एनी वन इंडिविजुअल कंट्री। इस तरह का जो रिसोर्स होता है किसी एक कंट्री के द्वारा बिलोंग नहीं करता, ये सबके लिए होता है। जैसे कि मून सबके लिए है, ओशन सबके लिए है, मार्स सबके लिए है, तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है, मतलब सभी का, ठीक है। सो एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिफाइन रिसोर्स एंड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो जान लीजिए आपके लिए जितना भी मैंने जो टाइप बताया रिसोर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे मस्ट आप राइट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बिल्कुल मैं कलर बदल रहा होता, सॉरी, चलिए कोई बातें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, 5 या 3 मार्क्स में, है ना। सो मस्ट राइट दिस नोट्स एंड कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।